हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का है। तो चलो देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो देखो, इसमें जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें से जो पहला प्रश्न है उसको देखो। तो सही विकल्प चुनकर लिखे वाला है ना, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में देखो पहला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है भाई, प्राकृतिक प्रदत्त है या मानव निर्मित है या स्वनिर्मित है या दैवी है। तो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि जो जो प्राकृतिक संसाधन होता है वो हमेशा स्वनिर्मित होता है। जैसे पेड़ को हम नहीं बना सकते हैं ना, तो ये स्वनिर्मित है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो स्वनिर्मित है, ठीक है। जैसे कि पानी है ना, पेड़ जो है, पेड़, पानी, पहाड़, ठीक है, चट्टान, ये सब क्या है, ये स्वनिर्मित है। तो इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिसे हम बना सकते हैं वो मानव निर्मित हो, जैसे कि कुआं, तालाब, ठीक है, ये मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, भूमि का प्रबंधन करना। यहाँ पे ऑप्शन दिया, अजीब सा ऑप्शन देखो, आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, कभी कभी आवश्यक है, और द है आवश्यक है अल्प समय के लिए। क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है? ऐसा तो एग्जाम में आता भी नहीं है ना, वार्षिक पेपर में इस टाइप के प्रश्न आते भी नहीं हैं, एकदम फालतू प्रश्न है ये। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर भी मैं बता देता हूँ। भूमि का प्रबंधन करना है, आवश्यक है। भाई जब तक कि आप भूमि का प्रबंधन नहीं करोगे तब तक कि आप खेती नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको भूमि का प्रबंधन करना होगा। जब भी आप फसल बोगे उससे पहले आपको उसमें कटाई, है ना, जो भी जैसे जो बन उन आ जाता है उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको हटाना पड़ता है ना, तो जोतना पड़ता है, हटाना पड़ता है, फिर दवाई डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो भूमि का प्रबंधन आवश्यक है। इसके बाद देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कह रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ भाई, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था और ये कब तक चला था, 1919 तक के। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, ब ऑप्शन को ले लेना है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, कारखानों का निर्माण हो। तो कारखाना का निर्माण किस भूमि पर होना चाहिए, बंजर भूमि पर, कृषि भूमि पर, सड़कों पर या कहीं भी। तो इसका उत्तर आएगा बंजर भूमि पर। सिर्फ कारखानों का निर्माण बंजर भूमि पर करना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन उपयोग हेतु नहीं है उसी ज़मीन पे कारखाना लगाना चाहिए। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु। तो लोग जो है कितने वर्ष की उम्र में मतदान करने जाते हैं, 18 वर्ष। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो पहला प्रश्न, देश में खाली स्थान के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। ये मज़ेदार प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको क्या लेना है भाई, राष्ट्रपति। जब तक के राष्ट्रपति ना साइन ना कर दें तब तक के कोई कानून नहीं बनता। देखो जो भी विधेयक आता है ना संसद में, वो सारे के सारे विधेयक पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होके जाएगा, और पारित होने के बाद राष्ट्रपति का साइन उसमें होना चाहिए। और जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तभी वो विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है, ठीक है। साइन होने पर देखो अभी वो क्या है, विधेयक है, ठीक है, एक प्रकार का एक कागज़ है, समझो। उस कागज़ में लिखा बस है हम लोग ये चीज़ लाना चाहते हैं, लाने के लिए किसी मुखिया की तो साइन के लगेगा ना। तो मुखिया मतलब प्रधानमंत्री वाला मुखिया नहीं, राष्ट्रपति वाला मुखिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, राष्ट्रपति हमारा मुखिया रहेगा यहाँ पे विधेयक में साइन करने के लिए। तो वो विधेयक जाएगा और जैसे ही साइन हो जाएगा उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इसके बाद देखो, भारत का संविधान खालिस्तान से लागू हुआ था। तो 26 जनवरी, है ना, 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद है तीसरा देखो, ऋण में खालिस्तान की दर निश्चित होती है, ब्याज की दर। यहाँ पे ऋण जब किसी को दिया जाता है तो उसमें ब्याज की दर निश्चित होती है। जैसे ब्याज 5%, 10% जो भी हो, ये निश्चित रहता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, खाली छोड़ी हुई भूमि खालिस्तान भूमि कहलाती है। भाई खाली छोड़ी हुई भूमि बंजर भूमि कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे आ जाएगा बंजर भूमि। इसके बाद देखो, छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर आपको पता होगा, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न है, देखो मज़ेदार प्रश्न है। ये प्रश्न
वार्षिक पेपर में आते रहता है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति में ना जो हमारा जो फसल है उनके उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। चाहे वो फसल हो, चाहे दूध उत्पादन हो ना, हरित क्रांति में आपको बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि फसल हो गया, एक फसल जैसे पहले गेहूं वाला जो एक गेहूं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पुराना बहुत समय पहले जब गेहूं का उत्पादन कम हुआ था तो इसको ये जो उत्पादन है बढ़ा था, तो उसको हरित क्रांति नाम दिया था। इसके अलावा मत्स्य पालन भी बढ़ाना हरित क्रांति के अंदर आता है, दूध का उत्पादन बढ़ाना हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। तो ये सारे हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। हरित क्रांति इसे कहते हैं, अगर पूछेगा तो आप इनसे संबंधित बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है। अपशिष्ट पदार्थ, भाई जो कचरा उचरा होता है वही तो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी बनाने के बाद जो बच जाता है उसको आप क्या करते हो, फेंकते हो, तो अपशिष्ट पदार्थ है। गुप्त संधि, ठीक है, गुप्त संधि ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है, गुप्त संधि के बारे में, ठीक है। अब पुराने ज़माने के जो पिक्चर मूवी है ना, जब हम उन्हें देखते हैं तो गुप्त संधि का जिक्र किया जाता है। तो गुप्त संधि का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो देशों के बीच में संधि होना, ऐसा संधि जो सिर्फ राजा और उसके मंत्रियों के बीच ही ये जानकारी रहता है, प्रजा के बीच में नहीं होता, इसे हम गुप्त संधि कह सकते हैं। चौथा प्रश्न, संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। अब ये तो मुझे नहीं पता है। बैंकों में ग्राहकों को पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं। देखो, बैंकों में जो ग्राहक के पैसे हैं, एक तो बचत खाता होता है और एक होता है चालू खाता। इन दोनों खातों में जमा होता है। और एक और खाता है जिसमें हम जमा करते हैं लेकिन उसे लंबे टाइम तक के रखते हैं और निकालते नहीं हैं। अब कहोगे तो चारों खातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चारों खातों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है बचत, एक होता है चालू, एक होता है आवर्ती, एक होता है सावधि। 4 खाता होते हैं, लेकिन हम जो लेन देन करते हैं ना, लेन देन करने वाला सिर्फ 2 खाते होते हैं। एक तो होता है बचत खाता जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, एक चालू खाता हो जिसे हम करेंट अकाउंट कहते हैं। इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, ये है लघुत्तरी प्रश्न है ना, कोई 5 बनाने के लिए कहा है। देखो, सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, ये देख लेना, ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऋण सभी को उपलब्ध हो सके, तो भाई ऋण कब देगा कोई बैंक आपको, जब आपके पास कोई संपत्ति रहेगा या कोई ऐसा चीज़ जिसको आप गिरवी रख सकते हो बैंक के पास, तभी वो ऋण देगा ना। तो ऋण वो तभी देगा जब आपके पास कुछ सामान हो जिसको आप गिरवी रख सकते हो बैंक के पास, तब वो आपको ऋण देगा। इसके बाद दूसरा देखो, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। अब बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए भाई, आजकल तो बहुत सारे उपाय चल रहे हैं। जैसे नोनी योजना है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके अकाउंट में कुछ पैसा भी डाला जाता है। आप आधा पैसा डालो, मतलब कुछ पैसा आप डालो और आधा पैसा सरकार, ऐसे इस तरीके से भी योजना चल रहा है। तो ये सारी योजना बच्चों को पढ़ाने के लिए है ना, और भविष्य में जो पैसा वैसा जमा हो रहा है उनका भविष्य में उपयोग किया जा सके। तो आज के ज़माने में बहुत सारे चल रहे हैं और हम गिन भी नहीं सकते हैं। इसके बाद देखो तीसरा, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, भूमि के निम्नीकरण के क्या मानवीय कारक है। पांचवा है, नवीनीकरण संसाधन एवं अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर है। ठीक है, नवीनीकरण मतलब जो बन सकता है और अनवीनीकरण जो नहीं बन सकता है ना। देख लेना इसको, संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, पांचवा का पहला, भूजल का नवीनीकरण चक्र किस तरह काम करता है, हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध अथवा दिया प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारक क्या था, इस युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के संबंध को बताते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण दीजिए। ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है। इसके बाद देखो अनुच्छेद वाला है ना, अनुच्छेद लिखिए कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। चिल्का झील है, कच्छ की खाड़ी, नर्मदा, अरावली और जास्कर पर्वत। एक नक्शा दिया जाएगा है ना, उस नक्शे में ये जो दिया है इसको क्या करना है, उसमें दर्शाने के लिए कहेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है।
ठीक है, नक्शा दिया जाता है, नक्शा को दर्शाने के लिए कहता है। हालांकि ये क्वार्टरली एग्जाम है, तो इस एग्जाम में ये आपको देखने को शायद ही मिले, लेकिन अर्धवार्षिक पेपर में ज़रूर आएगा। अर्धवार्षिक पेपर में नक्शा से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने जो आपको दिखाया ये पूरा पुराना प्रश्न पत्र है, और सेम इसी तरीके से जैसे प्रश्न अभी आया है वैसे ही प्रश्न आपको अभी के जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आपको देखने को मिलेगा।